औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बाकायदा तौर पर अपने पोइट्री के पोर्शन मीन्स के बुक 3 का आगाज़ करने जा रहे हैं और उसमें सबसे पहले पोएम को हम डिस्कस करेंगे और वो पोएम है हमारे पास द रेन बाय W.H. डेविस। इस पोएम के बारे में आप लोग मैट्रिक में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वहाँ पर कुछ फ़ीचर्स डिस्कस हुए थे, लेकिन अब आगे थोड़े से इसके फ़ीचर्स बढ़ा के पेश किए जाएंगे। बात वही होगी, थोड़ा सा सेंस चेंज किया जाएगा। तो इस पोएम के अंदर विलियम हेनरी डेविस हमें बताना क्या चाहता है, इस बात को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट से इंट्रोडक्शन जो है वो पोइट का मीन्स के विलियम हेनरी डेविस का वो हम देखेंगे। तो विलियम हेनरी डेविस के अगर लाइफ स्केच की बात की जाए, उनकी ज़िंदगी की बात की जाए तो 1871 में पैदा हुए एंड 1940 के अंदर जाकर उनकी डेथ हुई है। रेजिडेंटल एरिया जो है इनको वेलिश पोइट कहा जाता है, मीन्स के ब्रिटिशर्स थे, बरतानिया में रहने वाले थे, लेकिन इन्होंने अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा अमेरिका के अंदर भी गुजारा है। बेसिकली नेशनैलिटी जो है इनकी वो ब्रिटिशर्स की ही तरफ से है, बरतानवी शहरी ही जाने जाते हैं और पोइट होने के साथ साथ ये राइटर भी रह चुके हैं। मीन्स के पोइट्री के अलावा इन्होंने और भी कुछ वर्क्स जो हैं वो लिखे हैं। इसके अलावा इनकी ज़िंदगी का एक सबसे अहम पॉइंट जो है वो ये है कि अर्ली लाइफ के अंदर ये आदमी बैगर था, बैगिंग किया करता था, मीन्स के भीख मांगा करता था। अपनी ज़िंदगी के उन मिज़रेबल डेज़ में जो कुछ इन्होंने परसीव किया, उन मुश्किल दिनों के अंदर जो कुछ देखा, उस रियलिटी पर मबनी बहुत सारा वर्क लिटरेचर के अंदर ऐड करवाया। अपनी आँखों से जो कुछ देखा, जो कुछ लोगों के पास जाकर देखते थे, भीख मांगने के लिए जाते तो देखते थे, क्योंकि भीख मांगने वालों का आपको पता है कि एक जगह नहीं होती, ये मुख्तलिफ़ जगहों पर जाते हैं, बहुत सारी जगहों पर जाना, तो वहाँ पर जाकर हर एक को ऑब्ज़र्व करना। उस टाइम पर जो कुछ इन्होंने ऑब्ज़र्व किया, अपनी उस ऑब्ज़र्वेंस को डिटेल के साथ बयान किया है अपने वर्क्स के अंदर। ये शॉर्ट से इंट्रोडक्शन है W.H. डेविस का, मीन्स के विलियम हेनरी डेविस का। अब अपने मेन वर्क पोएम की तरफ आते हैं। तो पोएम की बात की जाए तो पोएम टोटल 2 स्टैंज़ा पर मुश्तमिल है। 2 स्टैंज़ाज हैं। 2 स्टैंज़ाज में पोएट ने बारिश के मंज़र को बहुत डिटेल के साथ बयान किया है। यहाँ पर कुछ सिंबल्स भी यूज़ होंगे, फिगर ऑफ स्पीच का भी इस्तेमाल किया गया है, थीम को भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम थीम की। तो पोएम के अंदर अगर थीम देखा जाए तो सबसे पहला थीम पॉवर्टी का है, गुर्बत का है, क्योंकि फर्स्ट स्टैंज़ा के अंदर ही राइटर कहता है आई हैव हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, आई हियर्स दैट रिच लीव्स गिव ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप वाटर टू पुअर बीनीथ लीव्स। के ऊपर के बड़े पत्ते जो हैं, जिनको अमीर पत्ते, जिनको उसने रिच लीव्स के तौर पर कहा है कि वो छोटे नीचे के पत्तों को एक एक ड्रॉप, एक एक कतरा पानी का देते हैं। अब एक्चुअली बारिश के मंज़र को बयान किया, लेकिन यहाँ पर दुनिया की मिज़रीज़ को भी बयान कर दिया है। हम एक बात पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये अपने अर्ली डेज़ में बैगर थे, स्ट्रीट बैगिंग किया करते थे। तो इस हवाले से इनकी इस पोएम को ऑटोबायोग्राफिकल पोएम भी कहा जाता है। द रेन को ऑटोबायोग्राफिकल पोएम भी कहते हैं। अब ऑटोबायोग्राफिकल किस तरह से है कि अपनी ज़िंदगी में जो कुछ इन्होंने देखा, अपनी ज़िंदगी के अंदर जैसे हालात का सामना करना पड़ा इनको, जो कुछ फेस करना पड़ा, वो उन्होंने पोएम की शक्ल में बयान कर दिया। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिटेल से पोइट्री की डेफिनेशन देखी थी, तो हमें वहाँ पर पता चला था कि बारिश जो है वो एक्चुअली हम लोग उसको एंजॉयमेंट के सेंस में लेते हैं, लेकिन यहाँ पर पोइट ने उसे डुअल सेंस के अंदर यूज़ करके दिया। इस तरह से वो कहते हैं कि बारिश का पानी ऊपर के पत्तों पे गिरता है, दरख्तों के ऊपर के पत्तों पे गिरता है, ऊपर के पत्ते नीचे के पत्तों को ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप जो है वो पानी देते हैं। मीन्स के वो ये बताना चाहता है कि जो अमीर लोग हैं, इस मुआशरे का जो एरिस्टोक्रेटिक तबका है, वो गरीबों को कॉइन आफ्टर कॉइन जो है वो एलम देता है। मीन्स के एक एक सिक्का खैरात में देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे लोग इसे खैरात में एक एक सिक्का दिया करते थे। अपनी मिजरेबल कंडीशन को बयान कर दिया यहाँ पर।
उसके बाद वो कहता है कि जब वो पत्तों वाला पानी नीचे के पत्तों पे गिरता है तो उससे एक आवाज़ पैदा होती है, उसको वो स्वीट नाइज का एक मेलोडियस वॉइस वो कहता है कि बड़ा खुशगवार सा शोर पैदा होता है, उसकी बात करता है। उसके बाद सेकंड थीम जो है वो हार्डशिप का बयान किया उन्होंने, मुश्किलात का बयान किया। वही बात कि किस तरह से गरीब लोग जो हैं वो स्ट्रगल के लिए, अपनी मुश्किलात झेलने के लिए अमीर लोगों के ताबे होते हैं या अमीर लोगों के मुंतज़िर होते हैं, कि अपनी ज़िंदगी की परेशानियों को ख़त्म करने के लिए वो किस तरह से उन अमीरों का सामना करते हैं और वो रिच पीपल जो हैं वो उन गरीबों के साथ क्या सलूक करते हैं, वो यहाँ पर बयान किया गया है। सेकंड स्टैंजा मीन्स कि लास्ट स्टैंजा के अंदर एक और थीम यूज़ किया ऑप्टिमिज़म का, पुरुम्मीद होने का, कि हमारा जो पोइट है वो नाउमीद नहीं था, वो ऑप्टिमिस्टिक था, पैसिमिस्टिक नहीं था। कैसे? सेकंड स्टैंजा में वो यही कहता है कि मुझे उम्मीद है कि जब सूरज निकलेगा तो वो तमाम चीज़ों को रोशन कर देगा, हर एक चीज़ को चमका देगा। क्या मतलब है इसका? कि जब ये बैगिंग करता था, जब ये बैगर था, तो ये मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर जैसे लोग इसे कॉइन आफ्टर कॉइन एक एक सिक्का दिया करते थे, एलम के तौर पर, खैरात के तौर पर एक एक सिक्का देते थे, तो ये सोचता था कि लोग अपनी सारी दौलत मुझे क्यों नहीं दे देते, एक साथ वो सारी दौलत मुझे क्यों नहीं मिल जाती। तो फिर वो उम्मीद करता था कि एक दिन आएगा कि जब मेरी ये तमाम तर मिजरीज़, मेरी तमाम तर परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। बिल्कुल उसी तरह से कि जैसे सूरज के निकलने से हर एक चीज़ चमक उठती है, हर एक चीज़ बिल्कुल रोशन हो जाती है, ग्लो करने लग जाती है, उसने भी यही किया कि मेरी ज़िंदगी के अंदर जो मिजरीज़ की डार्कनेस है, मेरी परेशानियों का जो अंधेरा है, वो एक वक्त आएगा कि वो ख़त्म हो जाएगा। और यही ऑप्टिमिज़म का पॉइंट है यहाँ। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो पोएम के अंदर सिंबलिज़म का है। इस पोएम के अंदर कौन कौन से सिंबल यूज़ हुए हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले जो टाइटल है हमारी पोएम का, द रेन, वो इटसेल्फ सिंबल है। बारिश जो है, बारिश डुअल सिंबल में यूज़ होता है, डिस्ट्रक्शन के तौर पर भी यूज़ होता है, ब्लेसिंग के तौर पर भी यूज़ होता है। यहाँ पर बेसिकली ब्लेसिंग के तौर पर यूज़ किया गया कि किस तरह से ब्लेसिंग्स जो हैं, अल्लाह ताला की रहमतें जो हैं वो अमीर लोगों पर होती हैं और वो एक एक सिक्का जो है वो खैरात के तौर पर गरीब लोगों को देते हैं, जैसा पोएम के अंदर उन्होंने दिखाया गया कि बारिश के कतरे ऊपर के पत्तों पर गिरते हैं, ऊपर के पत्ते नीचे के पत्तों को ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप जो है वो पानी देते हैं। उसके बाद जो सेकंड यहाँ पर यूज़ हुआ, रिच लीव्स का सिंबल, एक्चुअली वो रिच पीपल को सिंबलाइज कर रहा है, रिच पीपल को डिनोट कर रहा है, अमीर लोगों की सोसाइटी को डिनोट कर रहा है कि किस तरह से अमीर लोग जो हैं वो गरीब लोगों को खैरात देते हैं। इसी तरह से साथ में बिल्कुल उसी से मिलता जुलता सिंबल जो है वो पुअर लीव्स का भी यूज़ किया उसने, मीन्स के पुअर पीपल का भी सिंबल यूज़ किया कि जिस तरह से बड़े पत्ते, ऊपर वाले पत्ते छोटे नीचे के पत्तों को ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप पानी देते हैं, बिल्कुल इसी तरह से अमीर लोग जो हैं वो गरीबों को भी एक एक सिक्का खैरात में देते हैं। लिहाजा पुअर लीव्स को उसने सिम्बलाइज़ किया है पुअर पीपल के साथ। एक और सिंबल यूज़ हुआ बड़ा इंपॉर्टेंट सा, सन, सूरज जो है, सन एक्चुअली इज़ द सिंबल ऑफ ब्लेसिंग। यहाँ पर सूरज जो है वो ब्लेसिंग का सिंबल है, मीन्स के रहमतों का सिंबल है कि बारिश तो होती है, बारिश में किसी की मुश्किलात बढ़ जाती हैं, कोई लोग खुश होते हैं, लेकिन सूरज एक ऐसे सिंबल के तौर पर यूज़ किया कि सूरज एक ऐसी चीज़ है कि जिससे तमाम लोग खुश होते हैं कि जब अंधेरा ख़त्म होने लगता है, सूरज निकलता है तो वो हर एक चीज़ को रोशन कर देता है, वो हर एक चीज़ को चमका देता है, उससे अमीर गरीब हर एक बंदा इस्तिफ़ादा हासिल करता है। मीन्स कि सूरज ये नहीं देखता कि गरीब के ऊपर नहीं चमकेगा, अमीर के ऊपर चमकेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। जब सूरज निकलता है वो तो ईच एंड एवरीथिंग को रोशन कर देगा, हर एक चीज़ को वो मुकम्मल तौर पर एल्यूमिनेट कर देगा, हर एक चीज़ को वो रोशन कर देगा। इसके बाद एक और अहम चीज़, फिगर ऑफ स्पीच जो यहाँ पे यूज़ हुए, दो फिगर ऑफ स्पीच पूरी पोएम के अंदर यूज़ हुए हैं। बेसिकली तौर पर फिगर ऑफ स्पीच की एक लंबी फहरिस्त है, काफ़ी तादाद के अंदर मौजूद हैं। वो जैसे जैसे पोएम्स प्रोसीड होती जाएंगी तो हम उनके साथ साथ बाकी सबको भी डिस्कस करते जाएंगे। यहाँ पर दो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुए हैं, जिनमें पहले है पर्सोनिफिकेशन और उसके बाद ऑक्सीमोरोन। अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पर्सोनिफिकेशन क्या चीज़ है और ऑक्सीमोरोन क्या चीज़ है। अगर बात की जाए पर्सोनिफिकेशन की, उर्दू में जिसे तजसीम का लफ्ज़ दिया जाता है, जिस्म देना का लफ्ज़ दिया जाता है, क्या मतलब है इसका?
when we give the attributes of living organism to non-living organism, that is personification. मीन्स कि जब हम जानदार चीज़ों की खूबियों को बेजान चीज़ों के साथ मिला देते हैं तो इसको पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। कि हम जानदार चीज़ों की खूबियों को बेजान चीज़ों जैसा कहते हैं कि बेजान चीज़ को उसी के साथ डिनोट कर दिया कि वो ऐसी ही है, तो क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। अब पोएम के अंदर पर्सोनिफिकेशन कहाँ पे इस्तेमाल हुई है, पोएम के अंदर ऐसी कौन सी जगह है। पोएम में एक लाइन यूज़ की है पोएट ने कि आई हैव हियर्स ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग, मैंने सब्ज पत्तों को पानी पीते सुना है। अब यहाँ पर जो ड्रिंकिंग लीव्स का वर्ड यूज़ किया, ये बेसिकली ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्वालिटी है, ये जानदारों के अंदर खूबी पाई जाती है। अब बेसिकली तौर पर हम में से कोई भी जो है वो पत्तों को पानी पीते हुए नहीं सुन सकता, ना हमने कभी देखा है। तो हमने क्या किया, इस पोएट ने क्या किया कि उन तमाम जिंदा जानदारों की इस खूबी को, ड्रिंकिंग लीव्स मीन्स के पानी पीने वाली उस खूबी को क्या किया, नॉन लिविंग के साथ एसोसिएट कर दिया। तो ये क्या बन गया, यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन बन गई है, मीन्स के तजसीम बन गई है। उसके बाद सेकेंड नंबर पर ऑक्सीमोरोन। व्हाट इज ऑक्सीमोरोन? When two contradictory ideas coming side by side to create a sensible effect, that is oxymoron. Means के जब दो मुतजाद नज़रियात एक साथ आएंगे और एक सेंसिबल इफेक्ट पैदा करेंगे, समझ बूझ के मुताबिक एक मतलब पैदा करेंगे, उसको हम ऑक्सीमोरन कहेंगे। दोबारा से डेफिनेशन रिपीट करेंगे, When two contradictory ideas coming side by side to create a sensible effect, that is oxymoron. कि दो डिफरेंट आइडियाज़ होंगे, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज़ होंगे, दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन पाया जाएगा, दोनों में तजाद पाया जाएगा। जब वो मुतजाद नज़रियात एक साथ आएंगे और वो एक सेंसिबल इफेक्ट पैदा करेंगे, उसको ऑक्सीमोरन कहा जाएगा। पोएम के अंदर पोएट ने एक वर्ड यूज़ किया है स्वीट नाइज का। उसने कहा कि जब वो ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप पानी नीचे के पत्तों पे गिरता है ना, तो वहाँ से एक स्वीट नाइज पैदा होता है, एक बड़ा खुशगवार सा शोर पैदा होता है। अब दीज आर टोटली डिफरेंट आइडियाज़, मीन्स के स्वीट एंड नाइज। अब शोर कभी खुशगवार नहीं होता, कोई अच्छी चीज़ खुशगवार है हम उसको शोर नहीं कहते, और कोई चीज़ अगर शोर है उसको खुशगवार नहीं कहा जा सकता। मीन्स कि इन दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन पाया जा रहा है। लेकिन पोएम के अंदर एक ऐसे वे में यूज़ किया राइटर ने कि एक सेंसिबल इफेक्ट पैदा कर दिया, कि एक मेलोडियस वॉइस पैदा होती है। वो कहते हैं कि स्वीट नाइज जो है एक बड़ा खुशगवार सा शोर पैदा होता है, जिसको उसने स्वीट नाइज के वर्ड से डिनोट किया और इसे ऑक्सीमोरन बना दिया। यही है ऑक्सीमोरन कि कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज़ कमिंग साइड बाय साइड टू क्रिएट ए सेंसिबल इफेक्ट। दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज़ हैं, स्वीट भी और नाइज भी, एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, लेकिन जब एक ही जगह पर इकट्ठे यूज दे रहे होते हैं और एक सेंसिबल इफेक्ट दे रहे होते हैं, उसको हम ऑक्सीमोरन कहते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट इस पोएम के रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का एक तरीक़ाकार जो है आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट किसी भी लेक्चर के अंदर उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेक्चर रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट क्वेश्चंस भी इम्पॉर्टेंट है इसमें से। अभी ये मेजर थीम और कुछ समरी के हवाले से ये जो पॉइंट थे जो हमने डिस्कस किए, नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट पोएम को डिस्कस करेंगे। तब तक